high voltage technology, and today our topic is breakdown of vacuum. Okay, so we have started the हमने स्टार्ट किया हुआ था ब्रेक डाउन प्रोसेस हमने स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है, और हम इसमें गैशियस में पहुंच चुके थे, ठीक है। तो गैशियस में मैंने आपको बताया था कि गैशियस एक अच्छे इंसुलेटर हैं। इनमें वैक्यूम भी जो है वो इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब वैक्यूम जो है, अगर प्योर वैक्यूम देखा जाए तो वो गैशियस नहीं होता। वैक्यूम किसे कहते हैं? खाली जगह को कहते हैं। यानी वैक्यूम किस तरह बनता है? यानी अगर आप वो दें, ये अब लेट सपोज आपने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें होगा गैस। आप इसके गैस को वो कर दें, निकाल लें, ठीक है। जब आप निकालेंगे तो इस पे जो है इसमें प्रेशर रिड्यूस होगा, और ये अगर ये अगर ग्लास का बना है, ठीक है, तो ये कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए कंप्लीटली तो हम इससे ये गैस पार्टिकल्स रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह आप हम ये ब्लड प्रेशर वो करते हैं, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर से आप क्या करते हैं कि वो आप वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओके, सो वैक्यूम कितने तक प्रेशर अगर रिड्यूस होगा तो हम उसे वैक्यूम कह सकते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम में भी तीन वो हैं, कैटेगरीज हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉर बता दूं कि ये टॉर क्या है। टॉर वैक्यूम सॉरी प्रेशर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। वैसे तो हम बार भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मगर प्रेशर के लिए ये जो यूनिट है ये छोटा यूनिट है। तो 1 mmHg, ठीक है, 1 mmHg, एच जी मरकरी को कहते हैं। ये आपने एक्सपेरिमेंट सुना होगा बैरोमीटर का, कि यानी उस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि इन्होंने एक ट्यूब दिया और इसमें वैक्यूम भर दिया, सॉरी मरकरी भर दी, ठीक है। फिर इसको उल्टा किया सी लेवल पे, ठीक है, इसको इस तरह उल्टा किया, तो अब बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है इस पे, वो इसको नीचे इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, और ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है। सो काजिम, आप अपने कैम को ऑफ कर दें। अच्छा, तो ये अब नीचे होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, सो और ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो एक लेवल इस तरह आएगा कि इन दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए ये तरीका मरकरी हम यूज़ करते हैं। मरकरी में एडहेसिव फोर्सेस वो नहीं होती, ठीक है, ये चिपकता नहीं है, इसीलिए थर्मामीटर में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि इसका जो पारा होता है वो ऊपर नीचे हो और दीवारों के साथ स्टिक ना हो, तो हम इसलिए मरकरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 mmHg यानी 1 मिलीमीटर तक के डिस्टेंस तक अगर एच जी आ जाए, सही, तो इसको हम कहते हैं 1 टॉर, सही। ओके, सो अब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह 760 mmHg है, यानी 760 तक वो आ गया है एट 0 डिग्री और एट सी लेवल, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। अब वैक्यूम की तरफ हम आते हैं, तो वैक्यूम की तीन कैटेगरीज, हाई वैक्यूम, वेरी हाई वैक्यूम, और उससे भी हाई वैक्यूम जिसे हम अल्ट्रा हाई वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10⁻³ यानी 0.001 से लेकर 10⁻⁻6 टॉर तक आप रिड्यूस करते हैं, तो ये हाई वैक्यूम कहलाएगा। और अगर आप प्रेशर को और भी कम करते हैं, यानी 10⁻⁻6 है, तो इसका मतलब है कि ये कम हो रहा है 0.00000, ठीक है। तो 50 के बाद 1, तो ये इतने प्रेशर तक या 10⁻8 टॉर तक आप रिड्यूस करते हैं, तो ये हाई वैक्यूम कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप 10⁻⁻9 या उससे भी कम करते हैं, -10 -12 या इस तरह, ठीक है, तो फिर ये जो अल्ट्रा हाई वैक्यूम कहलाएगा, सही। तो अब ये वैक्यूम जो प्रोड्यूस हो गया है, इसको हम एज ए इंसुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है।
और इसमें इंसुलेशन की अच्छी प्रॉपर्टी मौजूद होती है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। ठीक है, अब वैक्यूम में भी ब्रेक डाउन अगर हो सकता है, जिस तरह गैसियस में होता है इसी तरह वैक्यूम में भी हो सकता है। इसलिए अब वैक्यूम में किस तरह ब्रेक डाउन होगा तो हम ये पढ़ते हैं। ओके, इन a high vacuum an electrode crosses the gap without encountering any collision। इसमें कोलिजन बहुत ही कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। इसकी वजह ये है कि ये एक पार्टिकल ये है तो दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, बहुत यानी प्रेशर कम होने का मैंने आपको पहले से बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रेशर कम होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम है। तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स, और विदाउट एनी कोलिजन, तो कोलिजन नहीं हो रही। तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे जो ब्रेक डाउन होता था उसमें अहम जो वजह थी वो कोलिजन की थी, यानी एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहा है, दूसरे तीसरे को स्ट्राइक कर रहा है, तीसरा चौथे को स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन जल्दी आकर हो जाता था। यहाँ पे चूंकि कोलिजन नहीं हो रही, तो अब हम सोचते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि जब कोलिजन नहीं हो रही, क्योंकि प्रेशर बहुत ही कम है, पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं, प्रेशर बहुत कम है, तो फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता किस तरह आकर है। ठीक है, किस बिना पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो without encountering any collision, therefore the current growth prior to breakdown cannot be due to the formation of electron avalanche। ठीक है, अब जो करंट ग्रोथ होगा ब्रेक डाउन की वजह से, ठीक है, वो एवलांच की वजह से नहीं होगा, कैन नॉट बी, क्योंकि कोलिजन नहीं हो रही। However, if a gas is liberated in the vacuum gap, then the breakdown can occur by the Townsend। अगर गैस होगा, ठीक है, तो फिर वही टाउनसेंट वाला प्रोसेस आकर होगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब 3 कैटेगरीज हैं मैकेनिज्म की ब्रेकडाउन ऑफ वैक्यूम के। वैक्यूम 3 तरीक़ों से हो सकती है। ठीक है, तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ साबित हुई है। एक तरीका, एक मैकेनिज्म तो ये पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म, दूसरा है फील्ड इमेशन मैकेनिज्म, ठीक है, और तीसरा है क्लम्प थ्योरी। सही, अब ये क्या कहती हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या कहता है, a particle would be emitted from one electrode without under the action of the high electric field। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट हो सकते हैं। सही है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस चूंकि कोलिजन तो हो नहीं रही, तो किसी ना किसी तरीके से तो पार्टिकल्स ने प्रोड्यूस होना है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कोलिजन की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि किस वजह से हो रहे हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, सो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड व्हेन इट impinges ऑन द अदर इलेक्ट्रोड इट लिबरेट्स ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, पॉजिटिव जो है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से स्ट्राइक करेगा तो उससे नेगेटिव वो बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव को नॉकआउट करेगा। ठीक है, अच्छा, द पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड बाय द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज की वजह से इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी बैक टू द फर्स्ट इलेक्ट्रोड वेयर दे रिलीज मोर टू द ओरिजिनल टाइप ऑफ particles। When this process become cumulative, a chain reaction occur which leads to breakdown of the gap। अच्छा, यहाँ पे जो वो हो रही है वो कोलिजन की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स के साथ स्ट्राइक करते हैं। ये मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये जो वाइट सर्कल्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस हैं, यानी प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी वाइट सर्कल्स है, ये फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स। ठीक है, यानी ये जो फोटोन एनर्जी एच म्यू, ये है। अच्छा, अब ये किस तरह प्रोड्यूस होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि एक होती है एक्साइटेशन और एक होती है आयनाइजेशन, यानी ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
अगर ये कंप्लीटली न्यूक्लियस के होल्ड से निकल गया तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। मगर अगर इतनी एनर्जी इसको नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन के लिए, नॉकआउट होने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो गैस के पार्टिकल्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हो, ये हम पढ़ चुके हैं। मगर इतनी एनर्जी नहीं है, बल्कि इतनी है कि बस ये सिर्फ यहाँ तक जा सकता है, तो इसको तो हम आयनाइजेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये अब भी न्यूक्लियस के होल्ड में है, तो इसको कहते हैं हम एक्साइटेशन। अच्छा जी, अब इसने एनर्जी एब्जॉर्व की, इसलिए ये ऊपर आया, तभी ये ऊपर आया ना कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अच्छा, अब जब इस एनर्जी को वो रिलीज करेगा तो नीचे आ जाएगा जी, ठीक है। अब ये एनर्जी जो ये रिलीज करेगा, ये किस फॉर्म में करेगा? फोटॉन्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब यानी उस चैम्बर के अंदर कुछ ने तो आयनाइजेशन कर ली, ठीक है, मगर कुछ ने क्या किया कि एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन के प्रोसेस से गुजरे और उस उन्होंने फोटोन प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये फोटॉन्स भी, चूंकि यहाँ पे कोलिजन तो हो नहीं रही, तो इसलिए ये फोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रोड से स्ट्राइक होने के बाद उस वो बनाएंगे, पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रही है वो कोलिजन की वजह से नहीं हो रही। अच्छा, अब क्या है कि ये अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे ना, ये रहा एनोड की तरफ चले गए, ठीक है। एनोड की तरफ गए, इसको हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ से, ठीक है जी, पॉजिटिव आयन रिलीज किया इसने, ठीक है। पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन बनाएंगे और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, वो ये प्रोसेस है। ये इसको हिट करेगा, इसकी वजह से ये प्रोटॉन्स निकल आएंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन्स है, ये रहे, देखें ये प्रोटॉन्स, ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और साथ में फोटॉन्स भी बनेंगे, अभी मैं समझा चुका हूँ। तो प्रोटॉन्स जो हैं, ये प्रोटॉन्स अब इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे थे, अब जो प्रोटॉन्स है ये कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जा रहे हैं और इसको हिट करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन को अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत हैवी होता है, ठीक है, और इनको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिल रही है। तो ये जब हिट करेगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर सकता है, सही है। ओके, सो तो इलेक्ट्रॉनों ने प्रोटॉन प्रोड्यूस किए, प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए, ठीक है, इनको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, मगर जो जिन्होंने हीटिंग के बाद प्रोड्यूस किया तो इनको हम कहेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वाले भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बने ये प्रोटॉन की वजह से बने, और ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बने ये फोटॉन्स की वजह से बने, ठीक है। फोटॉन्स इसने इसको हिट किया और इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिजन कोई नहीं हो रही, सही। यहाँ पे जो कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रही है, कंडक्शन हो रही है या एवलांच प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इस प्रोसेस की वजह से कि वो इलेक्ट्रोड्स को हिट करने, इलेक्ट्रॉन के एनोड को हिट करने के बाद और प्रोटॉन कैथोड को हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एक्सचेंज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो पार्टिकल्स एक्सचेंज इस चीज़ को नाम दिया गया है, ठीक है। The particle exchange mechanism involves electrons, electrons भी होती हैं, protons पॉजिटिव आयंस, protons photons भी होती हैं, ठीक है। and the absorbed gases at the electrode surface, ठीक है। अगर कोई absorbed gases हैं तो वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इनका एक कंडीशन है कि ब्रेक डाउन कब आकर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए ये फिर इसको हिट करेंगे, ठीक है, और इन इंसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज हुए, ये इन्होंने इसको वो किया, प्रोड्यूस किया। तो अब इनकी मिकदार कितनी होगी? अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने इनको ए बी सी डी का नाम दिया है, ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये ए बी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन वन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ए जो है रिलीज पॉजिटिव आयंस हैं,
पॉजिटिव आयंस यानी प्रोटॉन्स, ठीक है, ए प्रोटॉन्स हुए। अच्छा, और जो बी हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स, सही है, ये है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ईच पॉजिटिव आयन, जो यानी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हुए, सही। अच्छा, और सी जो है, दीज आर द फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एट एंड, ठीक है, तो ये फोटॉन्स हुए। और डी जो है, ये फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फोटॉन्स की वजह से बने हैं। तो मैं जाता हूँ पिछले स्लाइड में, ये देखें, ये हुए, ये है ए, ठीक है, और इनसे बनने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हैं बी। फोटॉन्स जो हैं ये हुए सी, और इनसे बनने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हुए डी, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का सम, सॉरी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट, ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ये ग्रेटर देन वन हुआ, यानी एक से ज़्यादा हो, इनकी वैल्यू वन से ग्रेटर आ गई, तो इसका मतलब है कि ब्रेक डाउन अगर हो गया। और जब तक इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट का समेशन जो है वो लेस देन वन होगा, तो इसका मतलब है कि ब्रेक डाउन अभी अकर नहीं हुआ। तो ये कंडीशन इन्होंने रखा है। अच्छा, अब दूसरे उसकी तरफ जाते हैं, ये है फील्ड एमिशन थ्योरी, ठीक है। फील्ड एमिशन में दो किस्म के मैकेनिज्म हैं, एक है एनोड हीटिंग मैकेनिज्म और दूसरा है कैथोड हीटिंग मैकेनिज्म। ये भी वही चीज़ है, ये कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे कोलिशन तो हो नहीं रही क्योंकि पार्टिकल्स की मिकदार बहुत कम है, एवलांच कोलिशन से नहीं प्रोड्यूस होता, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हीट की मदद से, हीट की मैकेनिज्म की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी ब्रेकडाउन इनकी हीट की वजह से हो रही है। अब हीट कहाँ से आए? अच्छा, हीट की वजह से ब्रेकडाउन हो सकता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन, आयनाइजेशन जो है वो कोलिजन से भी हो सकती है, ठीक है। आयनाइजेशन जो है वो हीट की वजह से भी हो सकती है, यानी थर्मल, ठीक, थर्मल आयनाइजेशन, और वो फोटो आयनाइजेशन भी हो सकती है, यानी फोटॉन्स की वजह से, ठीक है जी। तो चूंकि यहाँ पे तो कोलिजन आयनाइजेशन हो नहीं रही, तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पे जो वो होती है, आयनाइजेशन होती है, वो इस हीट की वजह से। अब ये हीट यहाँ पे किधर से आया? ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड हीटिंग में, ये कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे एनोड की तरफ सारे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाएंगे तो इसकी हीटिंग की वजह से जब ये स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, हीटिंग की वजह से, ठीक है, हीटिंग की वजह से जब ये हिट करेगा तो इस हीटिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। आपको पता है ना कि जब आप किसी चीज़ को, यानी आप हैमर, हथौड़े से अगर आप किसी चीज़ को मारे मारें, ठीक है, तो वो हीटिंग की वजह से वो होता है ना, हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा। अगर ये हीट इतना है कि वो आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है, फिर भी वही कंडीशन है, ठीक है ना, ये नहीं है कि थोड़ी सी हीट भी कारामद होगी, नहीं। अगर ये हीट इतनी है कि वो इससे उसको चार्जेस को वो कर सकते, एजेक्ट कर सकता है एनोड के मटेरियल, सो ये एजेक्ट होके वो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। सो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हीट की वजह से, एनोड में हीट की वजह से मैग्नेट, और इसी तरह यही प्रोसेस अगर कैथोड में होगा, ठीक है, यानी अब ये वो हैं प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन कैथोड की तरफ आते हैं। तो प्रोटॉन्स अगर आ, उसको कैथोड को इतनी ज़ोर से अगर इसने हीट किया, और उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा, अगर वो हीट इस गैस पार्टिकल्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा कि ब्रेक डाउन अकर होगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन इन द वैक्यूम caused by the heating of the micro projection on the कैथोड, यानी अब यहाँ पे वो हो रही है, हीटिंग यहाँ पे हो रही है, और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम एनोड हीटिंग
मैकेनिज्म ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है वो एनोड की तरफ एट अ टाइम वो दोनों में हो सकते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वहाँ पे प्रोटॉन जा रहे हैं, तो दोनों भी एक वक्त में हो सकते हैं। यानी एनोड मैकेनिज्म भी हो रही है, एनोड हीटिंग मैकेनिज्म भी हो रही है, और कैथोड हीटिंग मैकेनिज्म भी हो रही है। दोनों के कंबाइन से भी यानी वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन हो सकती है। तो ये दूसरा रीज़न है। अच्छा, तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोलेशन तो हो नहीं रही, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्लम्प मैकेनिज्म। अच्छा, अब क्लम्प क्या है? क्लम्प असल में लूजली बाउंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आप ने ऑब्जर्व किया हो, यानी कोई भी इस तरह का जब आप इसको हिट वगैरह करते हैं, ये काटते हैं किसी भी पाइप को, तो पाइप्स में जो है यानी जिधर काटा जाता है उधर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पाइप अपने यहाँ से इसको काटा, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल जर्रात होंगे इस तरह के, ठीक है, ये जो है क्लम्प्स कहलाती हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जर्रात हैं, इसको फिर जो है इन्हें आप सर हाथ से या कपड़े से आप इसको हटाते हैं, ठीक है। तो ये जो ज़र्रात हैं ये लूजली बाउंडेड हैं, ठीक है ना। आप इस तरह हाथ रोल करके इन पार्टिकल्स को हटाते हैं, तो क्योंकि ये लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो लूजली बाउंडेड पार्टिकल्स अगर होंगे, तो ये कह रहे हैं कि ये लूजली बाउंड पार्टिकल्स ये ब्रेक डाउन का की वजह बन सकती हैं। वो किस तरह? वो इस तरह के दीज पार्टिकल्स, ये जो लूजली बाउंडेड पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्लम्प कहते हैं, ये पार्टिकल्स गेट चार्ज, ये चार्ज हो जाते हैं, ये भी चार्ज हो जाते हैं हाई वोल्टेज की वजह से। इट गेट डिटेच्ड, ये यानी अलग हो जाते हैं। अटैच का अपोजिट है डिटेच, ठीक है। अटैच यानी चिमट जाना, और डिटेच जुदा हो जाना, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स जब चूंकि ये होती भी लूजली वो हैं, बाउंडेड होती हैं, वैसे पड़े हुए होते हैं, तो ये पार्टिकल्स डिटेच हो जाते हैं फ्रॉम द मदर इलेक्ट्रोड, यानी जिस इलेक्ट्रोड पे ये हैं तो वो मदर इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिटेच है, तो ये चार्ज होके इससे अलग हो जाते हैं, मदर इलेक्ट्रोड से अलग हो जाते हैं, यानी जिधर वो पहले से बने हुए हैं उससे अलग हो जाते हैं। एंड एक्सेलरेटेड, और ये तेजी से भागते हैं। इनको ये भगाने की जो कुवत है, काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ से मिलती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलती है। ये पहले हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, सो इनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ये ठीक है, ये हुए, ये हैं वो लूजली बाउंडेड पार्टिकल्स क्लब, ठीक है। इन पे चार्ज आया, ठीक है, और ये अब आगे जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, इन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि जिधर से वो प्रोड्यूस होंगे वो उधर से वही चार्ज इस पे बनेगा, ठीक है। एनोड से निकले हैं तो एनोड पॉजिटिव आयन से आएगा। The breakdown occur due to the discharge in the vapors or gases released by the impact at the target, ठीक है। तो ये इनको हिट करेंगे, तो इनसे जो है हीट प्रोड्यूस होगा या वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, तो ये जो क्लम्प है इन्होंने अब हिट किया, ठीक है ना। अब इन्होंने हिट किया, तो इसकी वजह से ब्रेकडाउन। ये मैं फिगर से आपको ये देखें, ये अब फिगर है, आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगा। अगर सबसे ऊपर आप ए फिगर को देखें, ये फिगर को, तो इसमें है ये क्लम्प, ये लूजली बाउंडेड है, ये इसका मदर वो है, और ये टारगेट इलेक्ट्रोड है। इसमें दो, ये मदर जिस पे ये बना हुआ होता है वो मदर इलेक्ट्रोड होता है, और जिसको ये हिट करता है वो टारगेट इलेक्ट्रोड होता है। तो ये देखिए, इसमें ये लूजली बाउंडेड है, हल्के से बस वैसे पड़े हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे चार्ज आ जाएगा, ये चार्ज जो है अब इधर देखें, बी उसमें देखें, द क्लम्प इज लूजली अटैच टू द सर्फेस। ए में ये समझा रहे हैं, बी में ये समझा रहे हैं कि द क्लम्प इज डिटैच्ड फ्रॉम द मदर इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड से सरफेस, एंड इज एक्सेलेटेड अक्रॉस द गैप, और गैप को क्रॉस कर रहा है। तो ये देखें, ये देखें खाली जगह यहाँ पे बन गई, ठीक, क्योंकि ये लूजली वो थे, पैक्ड थे, लूजली अटैच थे। तो ये अब चार्ज होके टारगेट इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इसको हिट करेंगे, यहाँ पे होगी वेपराइजेशन या हीट प्रोड्यूस होगा, और इनकी वजह से वो हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन इससे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होके जो है इसको, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है तब, ठीक है ना।
अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर दफ़ा ये थ्योरी वैलिड होगी, नहीं। अगर क्लम्प होगा तब ये थ्योरी यानी वैलिड होगी और ब्रेकडाउन इससे ये मैकेनिज़्म हो सकता है। अगर क्लम्प है ही नहीं सिरे से, तो जब लूज़ली अटैच्ड पार्टिकल है ही नहीं, तो फिर ये मैकेनिज़्म नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ये जो तीनों वो हैं प्रोसेस हैं, ये तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, यानी पार्टिकल एक्सचेंज भी हो सकता है और हीट मैकेनिज्म भी हो सकता है और क्लम्प भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह बनी हुई है, ठीक है। तो ये तीनों भी इकट्ठे भी अकर हो सकते हैं और ये ब्रेक डाउन, वैक्यूम में ब्रेक डाउन का अगर आप देखें तो कहीं पे भी हमने कोलिजन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वैक्यूम में आप प्रेशर को बहुत रिड्यूस करते हैं, यानी पार्टिकल्स को बहुत ही कम रखते हैं, जिसकी वजह से कोलिशन के इम्कानात बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसमें जब फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब इसमें कोलिशन नहीं होता, तो दूसरे में तो हम ये कहते हैं कि एक दिन दूसरे को से कोलाइड हुआ, दूसरा तीसरे से कोलाइड हुआ, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है यानी कोलिशन की मदद से वो प्रोड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। मगर यहाँ पे तो न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह बनेंगे जबकि कोलिजन हो नहीं रही, तो उसकी ये वो हो सकती हैं, वजह हो सकती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा रिपीट कर लूँ। वैक्यूम बहुत से यानी कम प्रेशर को कहते हैं, जब गैस पार्टिकल्स किसी भी चैम्बर से हटा दें तो इसको कहते हैं वैक्यूम, ठीक है। अब ये वैक्यूम चैम्बर है, इसमें पार्टिकल्स बस इतने बहुत ही ना होने के बराबर, ठीक है। तो इस वजह से कि कोलिजन का इम्कान इसमें कम होता है। वैक्यूम कितने प्रेशर तक जब रिड्यूस होता है तो इसको हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम अगर 10⁻³ से 10⁻⁶ टॉर, टॉर जो है वो यूनिट है प्रेशर का, वो डिपेंड कर वो बराबर है 1 mmHg/1 टॉर, ठीक है। तो 10⁻³ मतलब 0.001 टॉर से लेकर इतने टॉर तक ये हाई वैक्यूम कहलाएगा, ठीक है। वेरी हाई वैक्यूम प्रेशर और भी कम कर दें, अगर और ज़्यादा कम करना है 10⁻⁹ या उससे भी बिलो 10⁻⁻10⁻12, तो ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम कहलाएगा, ठीक है। अब ये होगा वैक्यूम, ये डायलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसमें ब्रेक डाउन किस तरह कर हो सकती है। इसमें तीन थ्योरीज हैं जो कि कहती हैं कि ये ब्रेक डाउन इससे अगर हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक पार्टिकल एक्सचेंज है, एक फील्ड एमिशन है और एक क्लम्प है। क्लम्प तो मैं समझा चुका हूँ कि जो लूजली बाउंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से ये होता है। फील्ड एमिशन में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ने एनोड को हिट किया, ठीक है, तो इस हीटिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, या प्रोटॉन्स ने कैथोड को हिट किया, ठीक है, इधर हीट प्रोड्यूस हुई, ये कैथोड, तो इस हीट की वजह से भी वो हो सकती है, यानी ब्रेक डाउन अकर हो सकता है, ठीक है, या वेपर्स बन सकते हैं, फ्यूम्स बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पार्टिकल एक्सचेंज में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जाएंगे एनोड्स को हिट करेंगे और एनोड जाएंगे कैथोड को, यहाँ से प्रोटॉन जाएंगे कैथोड को हिट करेंगे, तो इनकी वजह से हो सकता है। यहाँ पे हीट नहीं है मगर इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, ठीक है। यहाँ पे हीट का नहीं जिक्र नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये अगर इनकी स्पीड इनकी काइनेटिक एनर्जी की आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हुई तब वो होगा ब्रेक डाउन अगर होगा, सही। तो यहाँ पे किसी थ्योरी में भी कोलिजन का जिक्र नहीं है, क्योंकि इनमें कोलिजन बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही कम हैं, सही। तो ये वो पिछला लेक्चर था जो कि रह गया था। पिछले वीक में हम पीसी का कुछ काम कर रहे थे, उस वजह से थोड़ा बिजी थे। तो हम 1 मिनट के बाद मैं लिंक सेंड करता हूँ आप दूसरी क्लास के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चन? नहीं है? ओके।